मनुष्य जीवन में षोडश 16 संस्कार का महत्व। अधिकतर को तो ये भी नहीं पता होगा 16 संस्कार होते कौन से हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं। अपने धर्म के विषय में जानकारी तो कम से कम होनी ही चाहिए। संस्कारों का महत्व। मानव जीवन में संस्कारों का अत्यधिक महत्व है। संस्कारों का सर्वाधिक महत्व मानवीय चित्त की शुद्धि के लिए है। संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य का चरित्र निर्माण होता है और विचारों के अनुरूप संस्कार, क्योंकि चरित्र ही वह धुरी है जिस पर मनुष्य का जीवन सुख, शांति और मान सम्मान को प्राप्त करता है। संस्कार के द्वारा मानव चरित्र में सद्गुणों का संचार होता है, दोष दुर्गुण दूर होते हैं। मानव जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक सार्थक बनाने तथा सत्य शोधन की अभिनव व्यवस्था का नाम संस्कार है। संस्कारों का मूल प्रयोजन आध्यात्मिक भी है तथा नैतिक विकास का भी है, क्योंकि मानव जीवन को पवित्र एवं उत्कृष्ट बनाने वाले आध्यात्मिक उपचार का नाम संस्कार है। श्रेष्ठ संस्कारवान मानव का निर्माण ही संस्कारों का मुख्य उद्देश्य है। संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य में शिष्टाचरण एवं सभ्य आचरण की प्रवृत्ति का विकास होता है। इस अर्थ में सर्वसाधारण के मानसिक, चारित्रिक एवं भावनात्मक विकास के लिए सर्वांग सुंदर विधान संस्कारों का है। प्रत्येक मनुष्य जन्म के साथ कुछ गुण और कुछ अवगुण लेकर पैदा होता है। उस पर पूर्व जन्मों के संस्कार भी पड़ते हैं, ऐसी मान्यता हिंदू धर्म की है। अतः आयु वृद्धि के साथ साथ उस पर नए संस्कार भी पड़ते रहते हैं। अतः पुराने संस्कारों को प्रभावित करके उनमें परिवर्धन कर अनुकूल संस्कारों का निर्माण करने की प्रक्रिया संस्कार कहलाती है। विभिन्न धार्मिक संस्कार एवं उनका स्वरूप। हमारे भारतीय धर्म के अनुसार 16 संस्कारों द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिष्कार किया जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के 16 संस्कारों में शामिल हैं। गर्भाधान संस्कार, ये बालक के जन्म के पूर्व का संस्कार है। गर्भाधान संस्कार गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले नवदंपतियों के लिए पारिवारिक दायित्व को संभालने हेतु पूर्व शिक्षण है। इस संस्कार में ये बताया जाता है कि आने वाली जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप एवं प्रतिनिधि है। उसे आमंत्रित करने के लिए अपनी योग्यता, साधन और परिस्थितियों का आकलन नवदंपति कर ले। आर्य पुरुष अपनी स्त्री के समीप सुसंतान उत्पन्न करने के हेतु निश्चित उद्देश्य लेकर पवित्र भाव से जाए, जो भावी संतान को निर्मल बनाए। 2. पुंसवन संस्कार, गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए गर्भिणी द्वारा संपन्न किया जाता है। ये तब किया जाता है जब बालक के भौतिक स्वरूप का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। कुछ ऋषियों द्वारा ये संस्कार प्रत्येक गर्भधारण के पश्चात बार बार करना चाहिए। पुंसवन संस्कार से गर्भ पवित्र हो जाता है। इस संस्कार में गर्भिणी स्त्री के दाहिने नासिका छिद्र में वटवृक्ष की छाल का रस श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति के लिए छोड़ा जाता है। इसके पश्चात गर्भ पूजन करने के बाद परिवारजन श्रेष्ठ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। गर्भिणी नियमित रूप से 5 आहुतियां खीर अर्पित कर यज्ञ कुंड को देती है तथा आचार्य गण विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हैं। 3. सीमांतोन्नयन संस्कार, ये तीसरा संस्कार है। ये छठे तथा 8वें मास में किया जाता है। 4. जातकर्म संस्कार, जन्म के तुरंत बाद संपन्न होता है। नाभि बंधन नांदीमुख श्राद्ध पूर्व वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ यह संपन्न होता है। 5. नामकरण संस्कार, शिशु कन्या है या कि पुत्र, इसका भेद न करते हुए ये संस्कार किया जाता है। इसके द्वारा शिशु की मौलिक तथा कल्याणकारी प्रवृत्तियों को जगाने हेतु ये प्रक्रिया संपन्न की जाती है। सामान्यतः यह जन्म के 10वें दिन यज्ञ कर्म के द्वारा संपन्न होता था। जन्म के बाद प्रसूता का शुद्धिकरण भी हो जाता था। सभी उपस्थित व्यक्ति कलश में जल लेकर अभिषेक के द्वारा शिशु पर श्रेष्ठ संस्कारों के प्रभाव की कामना करते हैं। शिशु की कमर पर मेखला इस आशा से बांधी जाती है कि नवजात शिशु निष्ठा की दृष्टि से सदैव सजग रहे। अभिभावक शिशु की कमर पर मेखला बांधकर उसके संरक्षण के प्रति तथा उसे जीवन भर दोष दुर्गुणों से बचाए रखते हैं। शहर चटाकर मधुर भाषण का शिक्षा इसी में समाहित है। इसके पश्चात शिशु को सूर्य का दर्शन कराकर उसको प्रखर एवं तेजस्वी बनाने की कामना के साथ राष्ट्र की प्राप्ति भी निष्ठावान बनाए रखने का शिक्षण दिया जाता है।
इसके पश्चात सज्जित थाली में लिखा नाम सभी को दिखाते हुए आचार्य मंत्रोच्चारण के साथ उसके नामना की घोषणा कहते हैं। उसे चिरंजीवी, धर्मशील एवं प्रगतिशील होने का आशीर्वाद देते हैं। 6. निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का तात्पर्य है घर से बाहर निकालना। इस संस्कार में कोई वयोवृद्ध बच्चे को गोदी में लेकर उसे बाहर का खुला वातावरण दिखाता है, ताकि बालक विराट ब्रह्मरूपी संसार को समझे। उसे सूर्य का दर्शन भी करवाया जाता है। 7. अन्नप्राशन संस्कार। ये शिशु के छठे मास में किया जाता है। उसे प्रथम अन्नाहार ग्रहण करने के बाद यह भावना की जाती है कि बालक सदैव सुसंस्कारी अन्न ग्रहण करे। सुपाच्य खीर, मधुरता का प्रतीक मधु, स्नेह का प्रतीक घी, विकार नाशक पवित्र तुलसी तथा पवित्रता का प्रतीक गंगाजल का सम्मिश्रण प्रत्येक विशिष्ट मंत्रोच्चार के द्वारा भगवान तथा यज्ञ के प्रसाद के रूप में बच्चे को खिलाया जाता है। सात्विक आहार ग्रहण करने से उसका चिंतन सतोगुणी बनेगा। 8. चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म संस्कार के साथ शिखा की तथा यज्ञोपवीत उपनयन के साथ सूत्र की स्थापना को भारतीय संस्कृति का आधार माना जाता है। जहाँ शिखा संस्कृति की गौरव पताका का प्रतीक है, वहीं सूत्र विशिष्ट संकल्पों एवं व्रतों का प्रतीक है। जन्म के पश्चात प्रथम वर्ष के अंत अथवा तृतीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व यह संपन्न होता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि मनुष्य कई योनियों में भटककर मानव योनि प्राप्त करता है, अतः उसके अनुपयुक्त एवं अवांछनीय संस्कारों का निष्कासन बालक के समुचित मानसिक विकास हेतु आवश्यक है। मुंडन सदा किसी तीर्थस्थान या देवस्थान पर किया जाता है, ताकि सिर से उतारे गए बालों के साथ कुसंस्कारों का शमन हो सके। आयुर्वेद के आचार्य चरक के अनुसार श्रमश्रु तथा दाढ़ी, मूंछ व नखों को काटने के पीछे यही संस्कार है। शिखा स्थान पर बालों का गुच्छा व्यक्ति की कुप्रवृत्तियों पर अंकुश रखता है। मुंडन विधान में बालक के बालों को गोदुग्ध दही में भिगोकर ब्रह्मा, विष्णु महेश के प्रतीक के रूप में 3 गुच्छों में कुश तथा कलावे से बांधते हैं। इसका आशय ये है कि शुभ देव शक्तियां सदैव मस्तिष्क तंत्र का इस्तेमाल करें। गायत्री मंत्रोच्चार के साथ 5 आहुतियां यज्ञ में मिष्ठान के साथ दी जाती हैं। यज्ञशाला से बाहर मुंडन कर बालों को गोबर में रख जमीन में गाड़ दिया जाता है। फिर मस्तिष्क पर स्वस्तिक या ओम शब्द चंदन या रोली से लिखते हैं। 9. कर्णवेद संस्कार। इस संस्कार में बच्चे का कान छेदने का रस्म पूरा किया जाता है। इस संस्कार को शिशु के जन्म के बाद 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक कभी भी किया जा सकता है। 10. विद्यारंभ संस्कार। यह आयु के 5वें वर्ष में तब संपन्न कराया जाता है, जब बालक शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाता है। शिक्षा मात्र शिक्षा न रहकर विद्या बने, इसीलिए गणेश व लक्ष्मी के पूजन के बाद विद्या तथा ज्ञानवर्धन करने वाले इस संस्कार को सरस्वती का नमन कर पूर्ण किया जाता है। शिक्षा के उपकरण दवात, कलम, कॉपी, पट्टिका को वेद मंत्रों से अभिमंत्रित कर पूजन किया जाता है। विद्यार्थी गुरु को प्रणाम करता है। बालक श्रेष्ठ मानव बने। बालक पट्टी या कॉपी पर लिखता है, तो उस पर अक्षत छुड़वाकर बालक को तिलक लगाकर आशीर्वाद देते हैं। बालक श्रेष्ठ लोकसेवी व नागरिक बने, यही कामना की जाती है। 11. उपनयन संस्कार। यज्ञोपवीत अर्थात उपनयन संस्कार दूसरा जन्म है। इस संस्कार में बालक को वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच विधि विधान द्वारा 3 बंटे हुए धागों की पतली डोरी धारण करवाई जाती है। इसमें 9 धागे, 9 गुणों विवेक, पवित्रता, बलिष्ठता, शांति, साहस, स्थिरता, धैर्य, कर्तव्य, समृद्धि प्रतीक माने जाते हैं। यज्ञोपवीतधारी इसे मंत्रोच्चार के साथ कंधों पर धारण करते हैं और श्रेष्ठ कार्यों का संकल्प लेते हैं। भारतीय संस्कृति में लिंग, जाति, वर्ण आदि किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना यज्ञोपवीत कराने की बात कही गई है। यज्ञोपवीत व शिखा के बिना किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है। 12. वेदारंभ। यज्ञोपवीत संस्कार के साथ प्राचीन काल में वेदारंभ की शिक्षा प्रारंभ होती थी। वेद जीवन विकास, जीवन एवं परिष्कार के महत्व को दर्शाते हैं। वेदों की शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व बालक श्रद्धापूर्वक गुरु का पूजन करता है।
इसके बाद वेद ऋचाओं का पाठ, इसके बाद उससे भिक्षा मांगने की क्रिया पूर्ण करवाई जाती है। 13 केशांत संस्कार। पुराने समय में बच्चे विद्या ग्रहण करने गुरुकुल जाया करते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तब गुरुकुल में बच्चों का केशांत संस्कार होता था। इस संस्कार में बच्चे को पहली बार हजामत दाढ़ी बनवाने की अनुमति दी जाती थी। इसे गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। 14 समावर्तन संस्कार। शिक्षा की समाप्ति पर किया जाने वाला यह संस्कार है। ये संस्कार 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला शिक्षार्थी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर पूर्ण करता है और अपने परिवार, समाज तथा देश के प्रति सभी कर्तव्यों को पूर्ण करता है। 15 विवाह संस्कार। हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था का एक प्रमुख संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह को हमारी संस्कृति में शरीर का ही नहीं, मन तथा आत्मा का पवित्र बंधन माना जाता है। इस संस्कार के पूर्ण होने पर पति पत्नी एक सूत्र में बंध जाते हैं तथा एक दूसरे के सुख दुख में समान रूप से सहभागी होकर जीवन पर्यंत सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक कर्तव्यों को पूर्ण करने की शपथ लेते हैं। कन्यादान, पाणिग्रहण, गृंधिबंधन, सप्तपदी, शिलारोहण, लाजाहोम, शपथ, आश्वासन मांग भरना, सुमंगली, यज्ञ आहुति जैसे धार्मिक विधि विधान संपन्न होते हैं। वधू पक्ष वाले कन्या की विदाई करते हैं। 16 अंत्येष्टि संस्कार। मानव शरीर इस संसार की सबसे बड़ी विभूति है। मृत्यु इसकी चिरंतन गति है। व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा की शांति व वातावरण की शुद्धि के लिए हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ विशेष संस्कार किए जाते हैं। उसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। मृतक को इन संस्कारों द्वारा सम्मानपूर्वक विदाई दी जाती है। सर्वप्रथम मृत व्यक्ति को स्नान कराया जाता है। उसके मस्तक तथा शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है। शमशान भूमि को गोबर मिट्टी से पवित्र किया जाता है। यज्ञ कुंड बनाया जाता है। मृतक शरीर की अंत्येष्टि हेतु वट, पीपल, आम, गूला, धाक, शमी, चंदन, अगर इत्यादि पवित्र काष्ठों की लकड़ियां एकत्रित की जाती हैं। मंत्रोच्चार के साथ घी आदि से 5 पूर्णाहुतियां दी जाती हैं। शव का दाह संस्कार करके अंत्येष्टि के साथ पिंडदान किया जाता है, जो जीवात्मा की शांति के लिए होता है। कपालक्रिया के बाद अस्थि अवशेष एकत्र कर उसे कलश को लाल वस्त्र में लपेटकर किसी पवित्र स्थान में धार्मिक विधि विधान से विसर्जित कर दिया जाता है। शरीर समाप्त होने के 13वें दिन मरणोत्तर संस्कार किया जाता है। ये शोक मोह की विदाई का विधिवत आयोजन है। मृत्यु के कारण घर में शोक वियोग का वातावरण रहता है। इन 13 दिनों में शोक संताप को विदाई दे देनी चाहिए। मृत्युपरांत घर की पवित्रता के लिए लिपाई पुताई की जाती है। पिंडदान के साथ तर्पण किया जाता है, फिर श्रद्धापूर्वक उसका श्राद्ध किया जाता है। इसमें स्वर्गीय पितरों के प्रति भी श्रद्धा भाव प्रकट कर भावी संततियों पर पितरों की कृपा एवं आशीर्वाद मांगा जाता है। हिंदुओं में वार्षिक श्राद्ध करने की परंपरा है। अतः दिवंगत जीवात्मा की सद्गति के लिए अंत्येष्टि संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में विशेषतः हिंदुओं में किए जाने वाले इन संस्कारों का आज भी विशेष महत्व है। यद्यपि आज की व्यस्ततम जिंदगी में इन संस्कारों का पूर्ण विधि विधान से पालन नहीं हो पाता, तथापि हिंदू कुछ बदले हुए स्वरूपों में इसका पालन करते हैं। वस्तुतः हिंदू धर्म के ये संस्कार मानव व्यक्ति के श्रेष्ठ संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आधुनिक सभ्यता के प्रभाव में इन संस्कारों का स्वरूप अवश्य ही बदला है, किंतु ये संस्कार अपने आदर्शों और श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों एवं विश्वास के कारण आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में थे। ये संस्कार चरित्र निर्माण के प्रमुख आधार कहे जा सकते हैं। भारतीय संस्कार यह बताते हैं कि जीवन मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हो जाता। आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप दीर्घायु हो, आपका जीवन मंगलमय हो, प्रभु की कृपा अनवरत आप पर बनी रहे। जानकारी अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और पुण्य कमाएं।